एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सानी और आप सभी हो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, जो इस समय पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भूल चुके हैं कि भाई हम लोग क्लास 10th में आ चुके हैं। शायद आपको याद आ जाता और सीरियसनेस समझ में आ जाती अगर आपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल को अटेंड करा होता, जिसमें हमारी जो टीचर्स होती है ना, इवन आई रिमेंबर माई क्लास 10th फर्स्ट डे सेकेंड डे टीचर्स, जो भी टीचर होती है, अलग अलग सब्जेक्ट के जितने भी टीचर्स आते हैं, सबसे पहले तो वो हमें क्लास 10th की इंपॉर्टेंस बता देती है। भाई क्लास 10th हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पहली बार आपका बोर्ड ईयर होगा, हम लोगों को बोर्ड एग्जाम्स देने होंगे और जो मार्कशीट हमारे को मिलेगी वो हमारे लाइफ टाइम काम आएगी और जो नंबर हमें मिलेंगे वो हमें स्ट्रीम सिलेक्शन में भी काम आएंगे। अलग अलग तरीके से हमारे टीचर्स जो हैं हमें फर्स्ट डे पे प्रिपेयर करते हैं दैट बच्चों क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो सीरियस मोड पे अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो। बट क्या है भाई, गलती हमारी नहीं है, गलती तुम्हारी भी नहीं है तो कि तुम सीरियस नहीं हुए। एक्चुअली में हमने वो सब अटेंड करा ही नहीं। ऑनलाइन क्लास में इतना इफेक्ट नहीं आ पाया हमारी काउंसलिंग का जो हमें फर्स्ट सेकेंड डे पे मिलती है कि 10th बोर्ड एग्जाम क्लास है और उसके लिए हमें सीरियस होना है। करते करते जून आ चुका है बट सीरियसनेस लेवल किसी भी बच्चे की नहीं आई है और 10th स्टूडेंट्स आप लोगों को सीरियस होना ज़रूरी है। क्या होगा अगर लास्ट वैसे अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो ये समय है ना जून का, कई स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो गई होती हैं उन बच्चों के लिए जो वीक होते हैं या एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए तो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होती है स्कूल में कि भाई इन्हें पढ़ाना है ना, बोर्ड में 90+ दिलवाने हैं। बट ना ही हम लोगों ने इस समय तक अपना कोई एम बनाया है और ना ही क्लास 10 के स्टूडेंट्स उस लेवल की स्टडी, सेल्फ स्टडी तो गाइस मैं अभी बोल ही नहीं रही हूँ क्योंकि वो अभी शुरू ही नहीं हुई है अच्छे से, उस लेवल की स्टडी भी करनी शुरू नहीं करी है जो हम क्लास 10 स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। तो अब क्या करें, ऐसे ही बैठे रहे? नहीं, अब हमें अपना सबसे पहले क्लास 10 स्टूडेंट्स आपको सीरियस होना है और आपको अपना एम बनाना है। दूसरी चीज़ क्या हुई यार, ये जो हमारे एग्जाम कैंसिल हो गए क्लास 10 के, कई बच्चे ऐसे होंगे शैतान वाले तो बड़े खुश होंगे और सोच रहे होंगे भाई हमारे भी पेपर कैंसिल हो जाएंगे। बट नहीं, ऐसा जो अप्रोच है हमें अपनी नहीं रखनी है। हमें दोनों चीज़ों से अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि अगर बोर्ड एग्जाम होते हो सकता है 2-3 महीने में ये कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाए, भगवान जी ऐसा करे कोरोना ठीक हो जाए और आप अपना हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स देने भी स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें तो कोई चीटिंग नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। या फिर अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम हो एक्चुअली में मार्च में, इस साल एग्जाम पोस्टपोन हुए थे और उस समय पे कोरोना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, हो सकता है इस साल आपके एग्जाम हो जाए जब नॉर्मल सिचुएशन हो, तो आपको हर लेवल पे गाइस अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी बता रही हूँ जो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन है, जिसमें आप लोग क्या होगा, देखो पहला रास्ता तो मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है एग्जाम्स हो आपके इस साल, आप जाओ स्कूल में, कोरोना वायरस खत्म हो जाए और आप जाओ स्कूल में एग्जाम देने के लिए। तो उसके लिए भाई रेगुलर स्टडी जून जुलाई अगस्त सितंबर आपको करनी पड़ेगी। आपको मैथ्स, साइंस, एसएसटी उस सबको अपने टिप्स पे रखना पड़ेगा, इंग्लिश, हिंदी और आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आईटी अगर किसी के पास हो, तो इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपको उनको कंप्लीट करना है, उनको 90% के लिए प्रिपेयर करना है कि आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठने जाओ अलग सेंटर पे अपने स्कूल पे जहाँ पे भी आपकी बार एग्जाम कंडक्ट हुए तो आप लोग फुल मार्क्स स्कोर करके आओ, पेपर में से पेन में आग लगा के आओ, ठीक है, उल्टा बोल दिया शायद मैंने, हाँ जो भी, मतलब कि आग लगा के अपना पेपर दे के आना। एक आपका रास्ता ये हो गया, उसके लिए भी भाई पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरा रास्ता क्या है, ये ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। अब ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में क्या है, आप घर पे बैठ के पेपर देने वाले हो अपने लैपटॉप के आगे, फ़ोन की स्क्रीन में से, तो उसमें क्या होता है हम चीट भी कर सकते हैं, हम थोड़ा कैसे कैजुअली पेपर दे सकते हैं। बट गाइज इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके इंक्लूड हो चुके हैं इस साल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आई मीन टू से। तो आप एक बार ना सर्च करके देखना क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, जो थोड़ा लेवल हाई करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका प्री बोर्ड हो चाहे वो आपके हाफ ईयरलीज हो। अगर ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो इस साल आपके सब्जेक्ट में 9-10 स्टूडेंट्स, आपको मैंने बता भी दिया था ऑलमोस्ट, मुझे अभी रेशियो याद नहीं आ रहा है, कुछ 30% समथिंग जो है आपका कॉम्पिटेंसी लेवल ऐड हो रहा है। कॉम्पिटेंसी में आपको बुकिश नॉलेज नहीं, आपको बुक से ऊपर की जो नॉलेज है वो टेस्ट करी जाएगी। मतलब आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसके बेसिस पे केस स्टडीज दे दी जाएंगी आपको और उन केस स्टडीज को आपको आंसर करना होगा। तो इस सब के लिए चाहे ऑप्शन 1 हो बोर्ड एग्जाम्स हो या ऑप्शन 2 हो जिसमें हमें कॉम्पिटेंसी बेस के लिए भी खुद को प्रिपेयर करना है, ओनली मीडियम वी आर हैविंग इज टू स्टडी। हमें पढ़ना पड़ेगा, जो हम नहीं कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे मेरे इस बात से अग्री कर रहे होंगे, है ना, और गलती हमारी नहीं है, मैं ये नहीं करूँ तुम्हारी गलती है, गलती इस एटमॉस्फेयर की बन चुकी है जो हमारे सामने इस समय में है। कई बच्चे इस समय पे अपने आप को उससे बाहर निकाल लेंगे और कुछ है उसको अपने आप में डुबा लेंगे उस एटमॉस्फेयर में। कई सोचेंगे अरे कुछ नहीं भाई एग्जाम कैंसिल, मैं तो नहीं पढ़ा, और कुछ समझदार होंगे जो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद या आप उससे पहले भी 10th स्टूडेंट के लेवल की पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। 10th स्टूडेंट हो आप, ठीक है, तो सारे के सारे 10 स्टूडेंट्स अपनी आंखें खोलो और पढ़ाई करनी शुरू
कर दो। अब पढ़ाई करने के लिए मास्टर प्लान बनाते हैं और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी शुरू करते हैं। ये 2 महीने हमने जितना वेस्ट कर दिया, बट अब हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी 90% प्लस पहुंचाने के लिए पढ़ाई करेंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में हार्ड से हार्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए, उसके लिए भी हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी पढ़ना है। यूजुअली में अगर आप टाइम पीरियड देखो, जब आप नॉर्मल स्कूल्स चल रहे थे तो आप 6 घंटे स्कूल में रहते थे। उसमें फिजिक्स का पीरियड है, केमिस्ट्री का पीरियड, मैथ्स का पीरियड, बायो का पीरियड, एसएसटी का पीरियड रोज होता था। आप रोज उन चैप्टर्स के बारे में सुन रहे थे, समझ रहे थे। मैम आ रही है, कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा रही हैं। फिर वही चीज़ कई बच्चों ने मैथ्स और साइंस की ट्यूशन लगा रखी होती थी। आप मैथ्स के ट्यूशन में जा रहे हो, फिर मैथ्स वाले टीचर पढ़ा रहे हैं आपको। साइंस के ट्यूशन में गए हो, साइंस वाले टीचर पढ़ा रहे हो। आपके दिमाग जो था स्टडी को ग्रैब कर रहा होता है। उस समय पे आप पढ़ रहे थे, ना करते भी अपने स्कूल में चैप्टर सुनते थे, फिर ट्यूशन में पढ़ते थे, फिर मैम ने जो होमवर्क दिया वो करते थे कि भाई कल स्कूल में जाके कॉपी चेक होगी। अब ऑनलाइन क्लास ने ये जो चीज़ें हैं इसको साइड कर दी है। आई अंडरस्टैंड, ऑनलाइन क्लास में चाहे मैम पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, बट बहुत कम बच्चे होते होंगे जो कॉन्सेंट्रेशन से उसको समझते होंगे, है ना। और इतना पॉसिबल भी नहीं होता ऑनलाइन क्लास के अंदर कि हम सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड होकर समझें, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है भाई, आपको अपना स्कूल खुद बनना पड़ेगा। आपको अपना स्टडी टाइम खुद इंक्रीज करना पड़ेगा। एक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन आपको खुद से बढ़ानी पड़ेगी। पहले से इमेजिन कर लो, आप 10th क्लास में अगर नॉर्मली स्कूल जा रहे होते तो 6 पीरियड आपके होते, रोज साइंस भी पढ़ते, फिर ट्यूशन में भी साइंस पढ़ते, फिर खुद से भी सेल्फ स्टडी करते। और इस समय पे क्या हो रहा है, ना तो ऑनलाइन क्लास को ठीक से अटेंड कर रहे हो, होती भी होंगी तो अच्छे से अटेंड नहीं करते हैं। ट्यूशन वो भी हम आज अभी ऑनलाइन ही चल रही होंगी काफ़ी बच्चों की, तो भाई ट्यूशन भी ऑनलाइन हो रखी है। और सेल्फ स्टडी वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। तो अब मेरी बात अब लोग समझ चुके होंगे हो। बहुत देर मैंने सोचा कि भाई मास्टर प्लान तो मैं तुम्हें रेडी करके दे दूंगी कि ये सब्जेक्ट का इतना चैप्टर कंप्लीट करो, इतना चैप्टर कंप्लीट करो, बट मुझे तुम्हें ये भी प्रिपेयर करना है कि भाई पढ़ना शुरू करो। तो आप शुरू करते हैं अपना प्लानिंग। जिसके ओके क्लास 10 स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे आपको प्रॉपर अपना टाइम लॉग बनाना है और कैसे रियलिस्टिकली आप पढ़ाई कर सकते हो। ये कह देना 10 घंटे पढ़ लो या 8 घंटे पढ़ लो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आधा टाइम आपको ऑनलाइन क्लास में निकल जाता होगा या ट्यूशन में। तो जितना टाइम दिन में हम निकाल सकते हैं सेल्फ स्टडी का, वो निकालोगे पहले, और फिर कितने चैप्टर्स हम कवर कर सकते हैं एक हफ्ते के अंदर भी अगर हम तरीके से पढ़े तो। और ये कह देना कि भाई जिस दिन पे दीदी हम लोगों ने साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शन पढ़ना था, उस दिन पे तो हम घर से बाहर चले गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, दीज आर जस्ट बहानास। वो टॉपर बच्चा जो हम बनना चाहते हैं ना, वो इसी तरीके से अपने प्लान बनाते हैं और करते करते टिक लगाते रहते हैं अपने पूरे सिलेबस पे। उनका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाता है, एग्जाम में अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम पे इंटरव्यू भी आ जाता है, और हम यही सोचते रहते हैं अरे यार मुझे तो उस दिन घर से बाहर जाना था, मैं तो इसलिए नहीं पढ़ा था। तो ये बात आप ध्यान से सुन लो। ये कह देना कि मेरे से टाइम प्लान फॉलो नहीं हुआ क्योंकि मुझे कोई और काम था, तो ये जरूर सोच लेना कि कोई और काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए मेरी पढ़ाई पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपके टाइम लॉग से। तो यहाँ टाइम लॉग में देखो, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो, 7 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत है। अब 7 घंटे नहीं, मैं एक्चुअली में 5 घंटे की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे मैंने ऐड कर दिया। हर बच्चा जो है ट्यूशन जरूर लगा लेता है साइंस और मैथ्स की। आप लगाओ ट्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लगा रखी है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो उसको ये कंसिडर कर लेना कि उस 2 घंटे में से अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़े हो तो यूट्यूब पे किसी वीडियो से ऑब्वियसली समझ के पढ़े होगे, तो उसके हिसाब से मैंने पूरा आपको बता दिया कैसे दिन को आपको यूटिलाइज करना है। तो मैथ्स कितने सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़े, तो ऐसा नहीं हो सकता गाइज कि आप एक ही दिन में मैथ्स भी पढ़ लोगे, साइंस भी पढ़ लोगे और एसएसटी भी पढ़ लोगे। नहीं, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी कि थोड़ी देर मैथ्स का चैप्टर पढ़ लिया, अभी मैथ्स चल रही है दिमाग में, फिर आपने एसएसटी उठा ली। नहीं, तो आपको तरीके से चलना पड़ेगा। क्या करोगे आप, जैसे आप ये देख सकते हो कि मंडे ट्यूसडे आप लोग रोज मैथ्स और साइंस कर रहे हो, वेडनेसडे को एसएसटी ले लेना कि भाई वेडनेसडे को ज़्यादा देर एसएसटी पढ़ूंगा, बाकी देर रिवीजन करूंगा। फिर थर्सडे फ्राइडे मैथ्स और साइंस ज़्यादा देर करोगे, क्यों मैथ्स और साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, पता है तुम्हें, मुश्किल है, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। फिर सैटरडे को फिर से एसएसटी कर ली, और लास्ट संडे को उस दिन पे जो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम हल्का मानते हुए चलते हैं और मेरी वीडियोस के थ्रू आप उन्हें बहुत आसानी से कर सकते हो, इंग्लिश और हिंदी कर लिया, ठीक है। तो ऐसे आप बना लो। अगर आपको एक अगले दिन ऑल्टरनेट डेज पे करना है कि एक दिन मैथ्स एंड साइंस, एक दिन एसएसटी, एक दिन मैथ्स एंड साइंस, एक दिन एसएसटी, ऐसे करना है तो अलग चीज़ है, बट ये सबसे परफेक्ट प्लान है। अब मैं आपको एक रियलिस्टिक 7 डेज प्लान बना के दिखा दिया है, जिसमें ये प्लान देखने के बाद खुद तुम्हें समझ में आएगा कि भाई मैं एक हफ्ते में भी कितने सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर सकता हूँ। मतलब सिलेबस कुछ तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर पूरा चैप्टर नहीं तो कम से कम उस चैप्टर की 3 से 4 एक्सरसाइज या 5 एक्सरसाइज तो हो ही जाएंगे मेरी कंप्लीट। तो लेट्स सी, मान लो डे 1 आप आज से ही शुरू कर रहे हो, नहीं कल से शुरू कर रहे हो। आपने क्या करा, मैथ्स का पहला चैप्टर उठा लिया रियल नंबर्स, और साथ ही के साथ साइंस का फर्स्ट चैप्टर उठा लिया अपना केमिकल रिएक्शन, जिसका हो चुका है उसको भी कह रही हूँ शुरुआत से करो। जून है अभी, शुरू कर लो कि भाई अब मुझे ऐसे करना है कि ये मेरा बोर्ड एग्जाम तक के लिए रेडी हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगी एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो, नहीं, मैथ्स का चैप्टर है 2 दिन तक एक चैप्टर को पढ़ो। साइंस है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो ये आपका चैप्टर है 2 दिन तक चैप्टर को पढ़ो, एक दिन चैप्टर पढ़ना, यूट्यूब वीडियो से देखना, समझना उसको, और अगले दिन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो यहाँ आप देख सकते हो डे 1 पे कोई कभी भी फॉलो कर सकते हो आप, इसलिए मैंने कोई डेट नहीं लिखी है। तो कोई भी बच्चा किसी भी समय 10th का बच्चा वीडियो देख रहा है, आप ऐसे अपने प्लान बना सकते हो। जैसे डे 1 पे मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर कर लिया,
अब अगर आपके ये चैप्टर हो चुके हैं तो यहाँ पे आप दूसरे चैप्टर भी लिख सकते हो। जैसे डे 1 पे रियल नंबर कर लिया मैथ्स का और साइंस का केमिकल रिएक्शन। अब डे 2 पे भी सेम ही चैप्टर्स को लेते हुए चलना, क्योंकि रियल नंबर अगर आपका एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, अगर हो भी गया तो अच्छे से करना, उसके आरएस के क्वेश्चन कर लेना, आरडी के क्वेश्चन कर लेना कि वो फुली कंप्लीट हो जाए। डे 2 पे भी रियल नंबर कर लिया और डे 2 पे भी क्या करना है, साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं कि वो प्रिपेयर हो जाए। अब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाली है क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे मैंने कॉम्पिटेंसी और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो उनको पढ़ लेना। ठीक है, थर्ड डे आ गया अब आपका मैथ्स का, आप मान लो एक चैप्टर कंप्लीट, साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट, विद इन 2 डेज आपका मैथ्स और साइंस के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, एक मैथ्स का एक साइंस का। फिर आएगा आप थर्ड डे पे क्या करना, एसएसटी उठा लेना। और हाफेली का अगर देखो आप तो सबसे पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को कंप्लीट करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दी है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और पीडीएफ लिंक डाल दिया है इसके नोट्स का। डाउनलोड करो उस पीडीएफ को और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, आपने एसएसटी का जितनी देर लगेगी इस चैप्टर में लगा देना उस दिन पे, डे 3 पे, 4 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, 3 घंटे में हो, इसको कवर करके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस देके कंप्लीट कर लेना। और जितना टाइम बचा अगर तो उसमें मैथ्स और साइंस का रिवीजन कर लेना। ठीक है, अब आते हैं डे 4 पे। अब डे 4 क्या है, एक दिन आपने पूरे दिन एसएसटी पढ़ी, हो सकता है कुछ टाइम मिला होगा तो मैथ साइंस करी होगी, नहीं मिला तो नहीं भी करी होगी। तो डे 4 पे आप फिर से मैथ्स उठा लेना और मैथ्स का सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने देख के लिखा है क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो क्या करना, पॉलिनोमियल्स पढ़ना। और साइंस का अब बायो का सेकंड चैप्टर उठा लेना। अगर आपके स्कूल में कोई चल रहा हो तो अलग बात है, बट मैं ऐसे करती थी व्हेन आई वाज इन क्लास 10th कि भाई मेरा केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो जाए, फिजिक्स का हो जाए और एक बायो का हो जाए। तो यहाँ आप नेक्स्ट उठा लेना बायो लाइफ प्रोसेसेस, मैंने पढ़ा भी रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर अगले दिन मैथ्स ले लिया, मैथ्स का पॉलिनोमियल्स रिपीट करोगे। भाई एक दिन में अगर चैप्टर हो भी गया आपका पॉलिनोमियल तो अगले दिन उसको फिर से रिवाइज करना कि वो आपके दिमाग में से जाए ना, RSRD के क्वेश्चन कर लेना, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लेना। और अगले दिन ये जो लाइफ प्रोसेसेस है इसके इंटेक्स क्वेश्चन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, कि 2 दिन हमने एक चैप्टर को दे दिया तो वो फुली कंप्लीट है। मन में ये ना हो कि यार पॉलिनोमियल पढ़ा तो था भूल गया हूँ, लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा तो था बट भूल गई हूँ, ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अब डे 6 पे आ गए हम, अभी 6 दिन, छठा दिन है हमारा। तो अब एसएसटी का दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया मैंने पढ़ा दिया है। इतना डिटेल्ड वे में चैप्टर पढ़ाया कि सब कुछ समझ में आ जाएगा विद इन 1 वीडियो। 1 आवर 10 मिनट्स की वीडियो है और 1 घंटे 10 मिनट में चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा, गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मैंने देख लो और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी की मैंने। विद इन 1 डे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जितना टाइम बचेगा आप मैथ्स और साइंस रिवाइज कर लोगे। तो भाई अब ये 6 दिन हो चुके, अब आ गया संडे का दिन हमारा। तो इस 6 दिन में आप लोगों ने क्या क्या कर लिया, मैथ्स के 2 चैप्टर, 2 चैप्टर साइंस के और 2 चैप्टर एसएसटी के। 6 दिन में 6 चैप्टर सुन रहे हो। और यही 6 दिन हम ऐसे निकाल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता जब हम कोई प्लान नहीं बनाते हैं। और कोई भी इस प्लान को अनरियलिस्टिक नहीं कह सकता, क्योंकि आप 2 घंटे रियल नंबर पढ़ सकते हो दिन का, 2 घंटे आप अपना एसएसटी का चैप्टर पढ़ सकते हो। ये जो है प्लान बहुत रियलिस्टिक है, इसके हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो। अब आ गए हम अपने आखिरी दिन पे, क्या है संडे को। तो संडे को क्या करना, कुछ मत करना, इंग्लिश की बुक लाना, हिंदी की बुक लेना और चैप्टर 1 इंग्लिश का कर लेना विद पोएम्स, अ लेटर टू गॉड, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो। तीनों मैंने पढ़ा रखा है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10 स्टूडेंट्स। पूरे इंग्लिश मैंने बेस्ट वे में पढ़ाई है, साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, MCQ क्वेश्चन भी। इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ लिया और हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ लिया। इफ़ यू गाइस want me to teach हिंदी ऑफ क्लास 10th तो अपना हिंदी का सेट A सेट B जो आपका है, कौन सा आपका कोर्स है, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ एंड टेल मी डाउन दैट दीदी प्लीज टीच हिंदी, नहीं तो मैं हिंदी बाद में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, अगर अभी चाहते हो तो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो भाई यहाँ देख लो 7 दिन, अगर किसी को ये डायरेक्ट यही प्लान फॉलो करना है, स्टार्टिंग से चल रहे हैं ना भाई, पहले चैप्टरों से, कोई कम ही बच्चे होंगे जो आगे पहुँच चुके होंगे अभी तक, तो इसे ही फॉलो करो, नहीं तो इसमें बस चैप्टर दूसरे बिठाओ और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप, आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं विद इन 1 वीक, वो भी बिल्कुल बेस्ट लेवल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो हुआ ना ये आपका रियलिस्टिक प्लान। तो गाइस 10th स्टूडेंट्स सीरियस हो जाओ, मैंने आपको सीरियस लाने की भी पूरी कोशिश करी है। ऐसे ही मैं आपके साथ पूरे क्लास 10 में आई बी देयर विद यू। मैंने हाउ टू मेक नोट्स की भी वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है। इवन आई मेक 1 मोर वीडियो जिसमें मैं 10 स्टूडेंट्स को बताऊंगी स्पेशली कि साइंस की बुक खोल के कि कैसे आप नोट्स बनाओगे, एसएसटी की बुक ओपन करके कैसे आप नोट्स बनाओगे, सिंपलर फॉर्मेट में नोट्स कैसे बनाओगे। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ पे आप जाके मेरे नोट्स चेक कर सकते हो एंड बहुत ईजी नोट्स है वो, मेरे नोट्स लेने हैं मेरे नोट्स ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश एसएसटी की प्लेलिस्ट गिवन है,
है गाइस। SST का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया मैंने डिजिटल बोर्ड पे, अपने इसी वाले बोर्ड पे बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ा दिया है। 1 आवर की वीडियो है, 1 घंटे में पूरा चैप्टर गारंटीड बेस्ट तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से उन वीडियोस को जाके देखो। स्टार्ट स्टडिंग क्लास 10 स्टूडेंट बिकॉज यू आर हैविंग योर बोर्ड ईयर्स एंड यू हैव टू स्कोर 90% अबव। और अगर इनकॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा तो भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करो, तभी तो मैं तुम्हें इनकॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवाना शुरू कराऊंगी। जब तक आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, तो मैं आपको इनकॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से कराऊंगी, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ना शुरू करो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आई होप आज से आप पढ़ना शुरू कर दोगे। सो बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट स्टडिंग एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।